बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्नुल अरबी बैठक में खुश आमदीद। तो आज की अपनी नशिस्त शुरू करते हैं। पिछली नशिस्त में हमने किताबुल हू की जो बारे में पढ़ा था उसको थोड़ा सा देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा था, तो आज उसको ही आगे से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, पिछली नशिस्त में हमने पढ़ा था जनाब किताबुल हू का तख्लीक से मुतल्लिक जो पहलू था, जिसमें हमने सफ़ा नंबर 251 से हा, हू और ही के वाले से बात की थी। और उसमें हमने देखा था कि हू के वाले से जो है इसमें हू क्या है, ही क्या है, हा क्या है। फिर ईजाद के वाले से हमने बात की थी सारी कि शेख ने ईजाद के वाले से क्या कहा है। और फिर ये किताब हमने किताबुल बा में से वो पैराग्राफ भी पढ़ा था जो ईजाद के वाले से शेख ने बताया था। उसके बाद जनाब हमने आगे पढ़ा था हू के वाले से कि हू से मुराद क्या है और उससे बाकी चीज़ें। और फिर हू, हा, ही के मरातब वगैरह हमने पढ़े थे, जिसमें ये तिकोन की हमने बात की थी कि 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो ये सारा हमने पढ़ा था। तो नेक्स्ट अब हम आज जो है किताबुल हू के मुनाजात से पढ़ेंगे। तो हाँ जनाब, अच्छा जी, ये हमारे पास जो लोग शामिल हो गए हैं उनमें बाबा मुर्शिद साहब अस्सलाम वालेकुम, समीना अज़मत साहिबा अस्सलाम वालेकुम, सईद शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। तो ठीक है जी, अभी हमारा काम थोड़ा सेटअप हो गया है। इधर शोर भी है, आज आवाज़ें भी हैं, लेकिन खैर है, बर्दाश्त करें। तो इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये इसको मैं रखूँ किस तरफ, आप ये सीधे रखें ताकि मैसेज नज़र आए। वो ये कोई चीज़ यहाँ पे बैग यहाँ पे रखें ना, इस जगह पे फिर मैसेज का पता चल जाए। चलो ठीक है, कुछ ना कुछ पता चल रहा है। तो पिछली नशिस्त में जो हमने पढ़ा था उसका तो हमने थोड़ा सा खुलासा बता दिया। तो अभी इस नशिस्त में हम हू के मुनाजात को पढ़ेंगे। 263 नंबर सफ़ा है। तो जिन लोगों के पास किताब है वो किताब खोल लें, और जिनके पास नहीं है वो तो ज़री बात इधर से ही देखेंगे। मैसेज करके ये बता दें कि आवाज़ वगैरह ठीक है और वीडियो वगैरह ठीक है, तो हम इसको कंटिन्यू करें, क्योंकि हमारी तरफ से तो सारी चीज़ें ठीक हैं। तो इंतज़ार कर रहे हैं जी, मैसेज करके बता दें कि आवाज़ ठीक है और वीडियो ठीक है। शुरू करते हैं। आज तो रश बहुत है यार, बहुत ज़्यादा रश है जगह, उसकी ज़्यादा देर बैठ गए तो साइड भी होती है ना, आवाज़ कम आती है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनाजातुल हू का इक़्तिबास। अच्छा, पहले हमने हू की जो है वो सारी उसकी तारीफ़ पढ़ ली, उसकी जेतें वगैरह पढ़ ली हैं। तो अब हम जो है उसके हू का मुनाजात के वाले से बात, इसकी थोड़ी अस्ता कर दो ना, हू के मुनाजात के वाले से बात कर रहे हैं शेख। हू से जो मुनाजात हैं वो किस तरह से हैं, तो उसके वाले से। ए हू, ए हो अभी पढ़ सकती है। जब तूने हमें हमसे गायब किया तो हम खुद में गायब हो गए। फिर अपने गैब यानी शैयत सबूत की हैसियत से हमने उस इजाफ़ी वजूद को चाहा जिसकी निस्बत तुझ से है और जो हमसे गायब है। ए अलहू, जब तूने वजूदी कलमा कुन कहा जो हमसे गायब है और जिसकी निस्बत तुझ से है, बस हमें पुकारा, हमें इसी तरह लिखते हैं ना, हमें पुकारा, ठीक है। उसी पर ठहर जो तुझ से हमारा गायब है, यानी वजूद और ज़ात की तरफ उसकी निस्बत। तू वो देखेगा जो तुझ से गायब है और जिसकी निस्बत हमसे है, यानी तजल्लियात इलाहिया, और उस जगह उनके असर का ज़हूर जहाँ तजल्ली हुई। बस हमने तायीद मांगी तो तूने तायीद की, और हमने मदद मांगी तो तूने इमदाद की। तो ये है इसको, लेकिन थोड़ा सा खोलना पड़ेगा क्योंकि ये पैराग्राफ जो है ये बड़ा मुश्किल है, मुबहम सा भी है और मुश्किल सा भी है। और ये मुबहम जो चीज़ होती है उसको खोले बगैर तो फिर फ़ायदा नहीं है। तो शुरू करते हैं। ए हू, जब तूने हमें हमसे गायब किया तो हम खुद में गायब हो गए, यानी अदम वाली शैयत में हो गए। खुद से गायब किया किस तरह, मतलब ए हू, क्योंकि वजूद वगैरह सारा कुछ, क्योंकि वो इशारा है ना, इशारे का ना, क्योंकि उसके बाद वो अलहू है जो इशारा है। तो उसने जब वजूद दिया तो वजूद उसको मिला, जब उसने उससे ले लिया तो काम ख़त्म हो गया, हम शैयत वाली कंडीशन में चले गए। नहीं, अदम वाली शैयत, अदम वाली निसाबता वाली हालत में चले गए। फिर तो वो कह रहे हैं कि जब तूने हमें हमसे गायब किया
तो हम खुद में गायब हो गए। तूने हमें हमसे गायब किया, मतलब हू चूँकि वजूद की यहाँ पर हैसियत में आ रहा है ना, तो जब वो वजूद नहीं था उसकी बात कर रही है शायद, तो हम गायब थे, यानी साब्ता वाली हालत में थे। फिर अपने गायब की हैसियत से हमने उस इजाफी वजूद को चाहा जिसकी निस्बत तुझसे है, यानी साब्ता वाली हालत में हमने फिर ये चाहा कि हम तू हमें यानी कि वजूद बख्शे। किताबुल हू है इसमें ना, अज़मत साहब कह रही कौन सी किताब है ये? किताबुल हू, सफ़ा नंबर 263 सफ़ा नंबर 263 पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, फिर अपने गैब से मुराद है कि यानी साब्ता वाली हालत में, कि जो शैयत सबूत की हालत है, हमने उस इजाफी वजूद को चाहा जिसकी निस्बत तुझ से है। और हू यहाँ वजूद मुराद ले रहे हैं ना, ज़ात तो मुराद नहीं ले रही, ज़ात तो नहीं। तो कह रहे हैं कि हमने तुझसे तेरा वजूद चाहा कि तू हमें वजूद बख्शे, और जो हमसे गायब है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि वहाँ पे तो गायब था, आने साब्ता की हालत में है, तो वहाँ पर तो इन्हें वजूद हासिल है नहीं मखलूक़ात को, तो इस वजह से कहा कि जो वजूद हमसे गायब है और तुझे हासिल है। ए अलहू, जब तूने वजूदी कलमा कुन कहा, वजूदी जो हमसे गायब है, उस वक्त हमसे गायब था ना, जब हम ऐन साबित वाली हालत में थे, उस वक्त हमसे गायब था। जब उसने वजूदी कलमा कुन कहा तो फिर, और जिसकी निस्बत तुझसे है, यानी कि ये तो कौन नहीं कह सकते थे ना, ये तो इसमें इनमें तो वो थी, इनमें तो कुदरत नहीं थी, कौन तो उसी नहीं कहना था, तो कौन उसी ने कहना था। जैसे लास्ट हमने वो कहा था कि 3 चीज़ें हैं, 3 तो कौन बनता है, तो कौन में 3 चीज़ों का हमने जिक्र किया था लास्ट बैठक में, वो अब देखेंगे तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि कैसे चलें, आगे चलें ना, ताकि वो फिर इसको भी ये बात यहीं पर रह जाएगी। ठीक है जनाब, जब तूने वजूदी कलमा कुन कहा जो हमसे गायब है और जिसकी निस्बत तुझसे है, वजूदी कलमे कुन की निस्बत भी तुझसे ही है, वो तो बात वाज़ेह है, हमसे तो गायब ही है, क्योंकि अकताली कुन कह सकते हैं, मखलूक़ात तो कह नहीं सकती। बस हमें पुकारा, कुन कहा तो हमें पुकारा, उस कुन कहना मुखातिब करना है ना, हाँ मुखातिब करना, पुकारना। उसी पर ठहर जो तुझसे हमारा गायब है, यानी वजूद और ज़ात की तरफ उसकी निस्बत, तू वो देखेगा जो तुझसे गायब है और जिसकी निस्बत हमसे है। अब यहाँ पर शेख ने बड़ी मुबहम सी बात की है कि वो चीज़ें जो कि मखलूक से गायब हैं और जो चीज़ें हक़ से गायब हैं, जो मखलूक से गायब हैं वो तो सारी बात है कि वजूद गायब है, इन्हें वजूद हासिल नहीं है, और जो हक़ से गायब थी वो चीज़ें, वो ये थी कि अस्माए इलाहिया के आसार जो थे वो ज़ाहिर नहीं हो रहे थे, यानी कि कायनात तुझे तख्लीक नहीं हुई। तो कायनात को तख्लीक करने के लिए जो कलमा कुन वजूदी कहा गया, तो उसका मतलब ये था कि इस कायनात पे अस्माए इलाहिया के आसार भी ज़ाहिर हों। तो ये जो 2 जुमले हैं ना कि उस पर ठहर जो तुझसे हमारा गायब है, तो ये दोनों उसी तरफ इशारा करते हैं। इधर नीचे टेक्स्ट में हमने उसका जिक्र किया भी हुआ, ताकि कुछ ना कुछ जो है लोगों को समझ में आए। को मैसेज आए तो मैं बता देना। बस हमने तायीद, ये है जनाब साजिद मजीद खान साहब कह रहे हैं जी, सलाम पेश कर रहे हैं जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बस हमने तायीद मांगी तो तूने तायीद की। तायीद से मुराद इमदाद है, और ज़ाहिर बात है कि जब अदम में थे तो इमदाद चाहिए वजूद की, तो इमदाद जो हक़ ताला ने की। हमने मदद मांगी तो तूने इमदाद की, वो भी एक सेम बात है। और हमने इसमें दाखिल होने की मार्फत चाहिए तो तूने मार्फत बख्शी। यहाँ पर मुराद है कि वजूद में दाखिल होने की मार्फत चाहिए तो तूने मार्फत बख्शी। ठीक है, आगे लिखते हैं, बस हम मोहम्मदी यसरबी कश्ती पर उस समुंदर में उतरे जिसका कोई साहिल नहीं। मोहम्मदी यसरबी कश्ती पर उस समुंदर में उतरे जिसका कोई साहिल नहीं। मोहम्मदी यसरबी कश्ती से मुराद हकीकत मोहम्मदी है, यानी कि क्योंकि वजूद हकीकत मोहम्मदी से मिला, तो ये उसकी तरफ इशारा है कि हम उस समुंदर से मुराद वो वजूद है कि जिसका कोई साहिल नहीं है। वजूद तो लामुतना ही है ना, हर शय को हासिल है। यसरबी क्यों कहा फिर? यसरबी तो उसकी यसरब से निस्बत की वजह से कहा ना, वो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यसरब से जब वो यसरबी की अभी आगे बात आएगी। यसरबी क्यों कहा है शेख ने? जो यसरबी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो कुरान मजीद की एक आयत आगे बयान की है, उससे उसका जिक्र है। हम मोहम्मदी यसरबी कश्ती पर उस समुंदर में उतरे जिसका कोई साहिल नहीं। समुद्री मखलूक और मछलियों ने हम पर ताज्जुब का इजहार किया कि हमने अपना बादबान उठाया और फैलाया। बादबान उठाया और फैलाया मतलब है जुस्तजू शुरू की। हम उस आखिर की तलाश में चले कि जिसका कोई आखिर नहीं। दुनिया की बात होगी ना फिर तो। अब तो दुनिया में जब वजूद दे दिया, वजूद होने के बाद फिर उसने वो बादबान खोल दिए, कोशिश शुरू कर दी, हक़ ताला की तलाश की कोशिश शुरू की उसकी तरफ कि उस आखिर की तलाश में चले जिसका कोई आखिर नहीं, उस गायत की तलाश में चले जिसकी कोई इंतहा नहीं। ठीक है जी। बस हमें पुकारा गया। फिर जब दुनिया में आए और ये सारा हो गया तो हक़ ताला ने हमें क्या पुकारा? या अहला यसरब
यसरिब ला मुकाम लकुम फ़रजू, कि ए अहले यसरब या यसरिब तुम्हारे लिए कोई मकाम नहीं है, तुम वापस लौटो। यानी कि वजूद का मकाम तुम्हारे लिए परमानेंट नहीं है, तो सही दुनिया तो वापस लौटो, आगे की तरफ जाओ। बस हम उल्टे पाँव उसी साहिल की तरफ लौटे जहाँ से रवाना हुए थे, और ये साहिल ही हमारे लिए समुंदर बन गया, और हमारा लौटना हमारे जाने जैसा हो गया। मतलब वही अब ये जो कश्मकश सारी जो चल रही है, ये उसकी तरफ इशारा है। नहीं, वो उसी की तरफ इशारा है। वो कहते हैं ना कि जो स्टार्ट है फिर वही जाके उसकी इंतहा भी होती है, वो आखिर हो जाता है, फिर वो दोनों मिल जाते हैं। वो स्टार्ट अव्वल और आखिर एक ही हो जाता है, फिर वो अव्वल और आखिर मिल गए ना, मिल गई। कि हम उसके मुतलाशी थे जिसकी ना तो कोई मुद्दत है और ना कोई गायत, यानी कि अल्लाह ताला के, जिसका ना तो कोई अव्वल है ना कोई आखिर। हम हैरान हुए और इस सफ़र से दस्तबरदारी चाहिए। तो ये जो नहीं है मखलूक की तख्लीक के वाले से जो एक सफ़र था, शेख अकबर ने ये मुनाजात हुक़ के इक़्तिबास में इसका ज़िक्र किया है, और इसकी जो तफसील है वो सारी बताई है कि किस तरह से हम यानी साब्ता की हालत में चले, किस तरह से हमने उससे अपना वजूद चाहा, किस तरह से उसने हमें वजूद बख्शा, किस तरह से हमें वजूद हासिल हुआ, तो फिर हम उसी की तलाश में दोबारा से चल पड़े। पहले हम वजूद की तलाश भी हमने इसीलिए की ताकि हम हक़ को पाएँ, और जब वजूद पा के भी हक़ को ना पाया तो फिर वजूद में हक़ की तलाश को चल पड़े। तो फिर ये आगे सारी तफसील है, और किस तरह से कहा गया या अला यसरिब ला मुकाम लकुम फ़रजू, क्या अहले यसरिब ये वजूद का जो मकाम तुम देख रहे हो ये भी तुम्हारा कोई नहीं है, तो वापस लौटो अपने अदम वाली हालत में। तो फिर कहते हैं हम वापस लौटे, और लौटना हमारा अव्वल जैसा हो गया, और अव्वल और आखिर, और हम इसमें हैरान हो गए, और फिर हमने सफ़र से दस्तबरदारी चाहिए कि जी नहीं, हम उसको नहीं पहचान सकते या उस तक नहीं पहुँच सकते। ये पहला उसका था। इसके वाले से अगर किसी शख्स का कोई सवाल है तो बताए। बात तो है मुबहम सी थी, लेकिन खुल गई है अब, तो सारी बात वाज़ेह हो गई है। नहीं, बात तो मुबहम ही होती है ना, लेकिन फिर बाद में तो खुली जाती है। वही मैं कह रहा हूँ ना, तो अभी कोई ऐसा कोई सवाल आया नहीं। हाँ चलें ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जनाब उस वक़्त इसमें हमें उसके तो कमेंट्स नहीं आ रहे होंगे यूट्यूब की नहीं आ रहे होंगे। तो यूट्यूब वाले भाइयों से है कि जी उनके सवाल अभी हम नहीं ले सकते आज हमारे पास, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम ले सकें। बाहर बैठे हुए हैं, बाहर हैं, तो बस हमें फ़ेसबुक वाले कमेंट्स ही बस हमने खोले हुए हैं, तो वो अभी हम फ़िलहाल ले रहे हैं। अगर दोस्त हैं तो फेसबुक वाला हमारा जो है पेज, उस पर आ जाए, फेसबुक पे आके हमें फेसबुक पे जो नहीं है कमेंट कर दे तो उसका जवाब आ जाएगा। यूट्यूब पे हमारा कमेंट हमें नहीं नज़र आ रहे, पढ़ नहीं सक रहे। अच्छा जी आगे, उस वक़्त अलहू ने हमें पुकारा, ऐ मेरे बंदो, क्योंकि इन्होंने अलहू से अलहू को मांगा था ना, ऐ मेरे बंदो तुमने मुझसे वो मांगा है जिसमें मुझे मेरे सिवा कोई नहीं देखता। मैं अमा में था और मेरे साथ कुछ न था, और मैं अब भी वहीं हूँ, मेरे साथ कुछ नहीं, बावजूद तेरे और इस समुंदर के कि जिसमें तू है। यानी कि जो तुझे वजूद हासिल है ये एक वजूद एक और चीज़ है, और जो मुझे वजूद हासिल है वो एक और चीज़ है, और मैं अपने वजूद में अपनी अमा में हूँ और तू अपने वजूद में अपनी अमा में। तूने अपनी अमा से मेरी अमा तक का सफ़र नहीं किया, यानी कि तू मेरे वजूद तक नहीं पहुँचा, तू मुझ तक नहीं पहुँच सकता। हाँ, में और तू कभी अपनी अमा पार करके मुझ तक नहीं पहुँच सकता। अभी देखें बिल्कुल बात शेख ने बिल्कुल वाज़े कर दी, इसमें कोई शक की तो गुंजाइश ही नहीं है कि बंदा कहे कि जी इधर से हो सकता है उधर से हो सकता है। शेख ने बिल्कुल खुल के कह दिया कि तू अपनी अमा से मेरी अमा तक नहीं पहुँच सकता। यानी वो खालिक और मखलूक वाला जो मामला है ना, वो जो वो कहते हैं कि वाज़त और वजूद को एक ही चीज़ बना देना, और वो कहना कि मैं भी वही हो गया हूँ, खालिक और मखलूक का फ़र्क बता, खालिक और मखलूक का जो फ़र्क है उसको मिटाने वाली बात जो है, ये तो बिल्कुल वाज़ेह, तो मतलब वाज़ेह तरीन मिसाल है कि दोनों एक नहीं हो सकते। दोनों का है भी अलग-अलग सिलसिला भी अलग है, दोनों के समुंदर अलग हैं, अपनी अपनी अपने समुंदर में है, दो इकट्ठे समुंदर में नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जी कतरा समुंदर में गिरता है समुंदर बन जाता है, तो वो समुंदर ही और है, ये समुंदर मखलूकात का और है। अब गिरेंगे तो मखलूकात वाले समुंदर में गिरेंगे, उसमें नहीं गिर सकते। तो तमाम मखलूकात की जामे हकीकत तक आप पहुँच जाएंगे, हकीकत मुहम्मदिया तक आप पहुँच जाएंगे, उससे आगे नहीं जा सकते। आगे चलते हैं जी। तूने अपनी अमा से मेरी अमा तक का सफ़र नहीं किया, और तू कभी अपनी अमा को पार करके मुझ तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि दोनों अमाएँ मुख्तलिफ हैं। तू अपनी अमा में है जहाँ तेरे साथ कोई शय नहीं, ये अमा वो अलहू है जो तेरे लिए है। अब ये देखो यहाँ पर वो फ़र्क कर दिए दोनों में, इस अलहू में और दूसरे अलहू में, क्योंकि सूरत ने तेरे लिए वही चाहा जिसमें तू है। अब यहाँ पर इससे बढ़ के शेख क्या बताएंगे, बिल्कुल शेख ने बात वाज़ेह कर दी है कि एक अलहू वो वाला है जो हक़ है, और एक अलहू वो वाला है जो मखलूक है। मखलूक अपने अलहू में है, हक़ अपने अलहू में है, दोनों एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। ये दो समुंदर हैं कि जो मिलते नहीं हैं, दोनों का समझ ले के दरमियान में बरज़ख है, वही वाला चक्कर है। अच्छा जनाब, फिर मैंने कहा, अब ये मुनाजात की बात शुरू हो रही है। फिर मैंने कहा
ए वो जो अलहू में है, मैं अलहू में क्या कर रहा हूँ। उसने कहा इसमें ख़ुद को डबो दे, यानी कि अपने अलहू की जो भी तेरा समुंदर है उसमें फ़ना हो जा। बस मैंने इस कश्ती की तारीकी को तर्क करते हुए कश्ती से और यहाँ छलांग लगा दी, सो मैं डूब गया, यूँ मुझे चैन मिला। अब ये उसके अपने जो मौजूदात का अलहू नहीं है, ये उसकी तरफ इशारा है, और उसमें जो वजूद हासिल है और उस वजूद से फ़ना होने की जो बात है, क्योंकि जब तक वजूद हासिल है तब तक तो ये सुकून वाली बात है नहीं। तो उन्होंने कहा कि वजूद को छोड़ दे, तो फिर उसके बाद तू अपनी हकीकत में जब जाएगा तो तुझे सुकून मिल जाएगा। आने हफ्ता में तो चलो सुकून ही सुकून है ना, नीचे तो रोला ही है। बस अब मैं इसी में हूँ, इसके सिवा नहीं, मेरे वजूद में भी कुछ मेरे सिवा नहीं। मुझे तलब के गम से रात मिली, फिर अलहू ने मुझे पुकारा, ऐ वो कि जिसमें हर शय है, शय शय में क्या कर रही है जबकि वो ख़ुद शय है। तो इंसान भी एक शय है और ये मजमू आलम भी एक शय है। तो उससे इस सेंस में कहा कि शय शय में क्या कर रही है, आलम भी शय है और तू भी शय है और शय शय के अंदर है। तो उसके नीचे फिर शेख अकबर ने नीचे अशार लिखी हैं कि वजूद में हक़ का हक़ है और इंसान का इंसान और कुरान का कुरान है। इसी तरह देखने में आँखों की आँखें हैं, जैसा कि सुनने में कानों के कान हैं। हमें जमा की आँख से देख, तू हम में फ़र्क पाएगा। हमें जमा की आँख से देख, तू हम में फ़र्क पाएगा, क्योंकि जो फ़र्क होता है वो जमा के बाद ही होता है, जमा से पहले फ़र्क नहीं है शेख अकबर के नज़दीक। इसे लाज़म कर के कुरान ही फ़ुरक़ान है। तो ये अलहू के मुनाजात का एक पहला मौजू था किताबुल हू के अख्तिताम पे। अभी हमने इसको मुकम्मल किया है। किसी शख्स का कोई सवाल है तो वो करे, ताकि हमें पता चले कि जी किस हद तक जो है इसमें हमने किसी को बात समझ में आई है। तो हम इसको तो 2-1 मिनट का वक्फ़ा देते हैं, इतने में आप सवाल वगैरह करें। तो उसके बाद इंशाअल्लाह किताब 267 नंबर सफ़े से दोबारा मुनाजात अना के इक़्तिबास से शुरू करेंगे। तो फ़िलहाल हम 2 मिनट का वक्फ़ा दे रहे हैं, किसी बंदे का सवाल है तो वो कर ले। यूट्यूब वाले भाई जो हैं वो फ़ेसबुक पे ही सवाल करें, या अभी हम देखते हैं कि यूट्यूब का कोई सवाल आया तो उसको देख लें। जैसे ये था उसका अलहू का समंदर वो अलग है, उसका उसके अल्लाह मतलब जिसको हम ज़ात कहते हैं, ज़ात का अलग है और जो हम मखलूक़ात का अलग है। हाँ यही बताया ना इसमें, यही बताया है। और इसीलिए तो ये कहा है ना कि जिसने खुद को पहचाना उसने उसको उतना पहचाना। अब समंदर इसका अपना है, इसने अपने ही समंदर में जाना है, ना कि उसके समंदर में। इसीलिए खुद को ही कहा ना, फिर तो खुद को ही पहचाना। हाँ, खुद को पहचाना। तो इसीलिए तो ये मतलब एक वाज़ेह मिसाल है उसकी कि यहाँ पे जो इब्न अरबी रहमतुल्लाह ने बात की है तो वो इससे रिलेटेड है कि जिसने खुद को पहचाना तब वो उसको उतना ही जान सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो अपने ही समंदर में जाएगा तब उसको कोई थोड़ा बहुत हवा न होगी, उसके समंदर में तो जाना नामुमकिनात में से है, जा ही नहीं सकता। वो तो समझ लो नामुमकिन है।